नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ईएमएस एजुकेशन पोर्टल 3.0 में आप एग्ज़ाम इंचार्ज जो हैं उनकी आईडी से त्रैमासिक परीक्षा के अंकों को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है ईएमएस एजुकेशन पोर्टल 3.0। उसके बाद आपको जो ये पहला ऑप्शन है ईएमएस पोर्टल वाला, इसमें आपको जाना है। इसमें जाने के बाद आपको जो लॉगिन करना है, अब आपको अपने स्कूल के जिन्हें एग्ज़ाम इंचार्ज बनाया गया है उनकी लॉगिन आईडी से आपको लॉगिन होना है। जैसे ही लॉगिन होते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से पेज आए कि परीक्षा प्रभारी डैशबोर्ड में आपका स्वागत है। आगामी परीक्षाओं के लिए डेटा तैयार करने हेतु नीचे दिए गए जो चरण हैं उनका पालन करें। उसके लिए अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए मार्क्स मैनेजमेंट में जाना है बाजू में। उसके बाद फिर जो जनरल मार्क्स मैनेजमेंट है उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद एग्जाम इंचार्ज में आपको जाना है। फिर इस तरीके से पेज खुलेगा। तो उसमें आपको क्लास डालना है, सेक्शन डालना है और सिर्फ अभी क्वार्टरली बस वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्वार्टरली जो एग्ज़ाम है उसको आपको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने नंबर भर दिए हैं क्लास टीचर की आईडी से और जो एग्ज़ाम इंचार्ज है उनकी आईडी आपने खोली और टिक किया और वेरीफाई किया। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम इंचार्ज बनाए गए हैं। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नंबर भरे गए हैं उन्हें एक बार आप फिर से चेक करें। जिस रजिस्टर से आपने डाटा भरा हुआ है, जो नंबर भरे हुए हैं, उस डाटा को आप अपने पास रखिएगा और साथ में एक टीचर को और बिठा लीजिएगा। तो वो क्या करेंगे, जो नंबर है बच्चों के वो इसमें देखते जाएंगे। जैसे कि इसमें पहले इंग्लिश के हैं और फिर हिंदी के हैं, तो हम देखिए इंग्लिश के इसमें एक एक करके मैच करते जा रहे हैं कि देखिए सबके नंबर सही हैं और यदि किसी के गलत होंगे तो ये अभी सुधार जाएंगे। हम यहाँ से उनको अनलॉक कर देंगे, मतलब कि अभी हमने उसको लॉक तो नहीं किया है, तो जो क्लास टीचर है उन्होंने लॉक कर दिया है, तो यहाँ से हम उसको अनलॉक कर सकते हैं। देखिए, और इस प्रकार से देखिए हम ये चेक कर रहे हैं सारे नंबर। और इसी प्रकार से साथियों आपको भी ये नंबर चेक करने हैं। देखिए हमने इंग्लिश के चेक कर लिए हैं, अब हम हिंदी के चेक करेंगे सभी नंबर। हिंदी के एक एक करके चेक करते जाएंगे कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। यदि त्रुटि होती होगी या त्रुटि हुई होगी तो हम उसको अभी आसानी से सुधार सकते हैं। और बाई चांस यदि आपने लॉक कर दिया तो एक ऑप्शन और आपके पास रहेगा, वो रहेगा प्रिंसिपल सर की आईडी से। उनकी आईडी से आप अनलॉक कर सकते हैं जिस बच्चे की नंबर आपको सुधारने हैं। तो देखिए ये हम चेक करते जा रहे हैं, हिंदी के हमने चेक कर रहे हैं और मिलाते जा रहे हैं कि इसके इतने नंबर है, इसके इतने नंबर है। चेक कर लीजिएगा एक बार, ये देखिए। तो इंग्लिश और हिंदी के हमने चेक कर लिए हैं। अब बच्चे हमारे पास मैथ के, तो मैथ के भी वही करेंगे। पूरे एक तरफ से हम चेक करेंगे सभी नंबर कि देखिए किसी के कोई गलत नंबर तो नहीं भर गए, क्योंकि नंबर भरते हैं तो हो सकता है किसी से गलती हो जाए। तो यदि बाई चांस गलती हो गई तो आप उसको सुधार सकते हैं। इसीलिए ये जो वेरीफाई का ऑप्शन आया वो 3 चरणों में हो रहा है। एक तो क्लास टीचर लॉक करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम इंचार्ज जिन्हें बनाया गया वो इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है जो प्रिंसिपल सर हैं उनकी आईडी से। तो आपको अपने स्तर पर पूरा जो सर्वेक्षण करना है, जो पूरा आपको ये देखना है कि किसी के नंबर गलत तो नहीं हो गए धोखे से। तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम इंचार्ज बनाया गया है। और देखिए ये हम एक एक करके सभी नंबर मिला लेते हैं। और नंबर मिलाने के बाद आगे हम देखेंगे कि ये देखिए ये संस्कृत के हम मिला रहे हैं अभी, और संस्कृत के मिलाने के बाद फिर हम साइंस के मिलाएंगे और सोशल साइंस के मिलाएंगे। उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी देखिए, अभी आपको एक एक करके बच्चों के नंबर मिलाने हैं। यदि टाइम लगता है साथियों तो आप घबराइएगा नहीं। यदि आपके स्कूल में ज़्यादा बच्चे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि समय अधिक लगेगा। तो आपको करना क्या है, आपको सभी बच्चों के एक एक करके नंबर मिलाना है। चाहे वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में होशियार हो या थोड़ा कम होशियार हो,
या कैसे भी बच्चा हो, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी तरफ से गलती हो जाएगी तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रिंसिपल सर की आईडी होगी उससे, उनकी आईडी से हम सिर्फ वेरीफाई बस करेंगे कि हाँ जो एग्ज़ाम इंचार्ज हैं उन्होंने नंबर को मिला लिया है। इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी आपसे आपके यहाँ के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या जो ये वाला काम कर रहे हैं ईएमएस एजुकेशन पोर्टल का, तो यदि वो आपसे बोले कि आप अपनी लॉगिन आईडी दीजिएगा और हमको वेरीफाई करना है और बच्चों के नंबर जो है वो लॉक करना है, तो आप ऐसा नहीं करिएगा। आप उनसे बोलिएगा कि हम बैठते हैं और आप बताइएगा कौन बच्चों के कितने नंबर दिए हैं, हम अपने तरफ से भी एक बार रीचेक कर लेते हैं, उसको एक बार मिलान कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई गलती किसी से हो जाती है। कोशिश करिएगा कि गलती ना हो, यदि हो जाती है गलती तो आप उस बच्चे को अनलॉक कर सकते हैं आराम से। यदि आप चाहते हैं कि बच्चों को जो यदि कोई नंबर धोखे से गलत हो गए हैं उसको अनलॉक कैसे करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। और अब देखिएगा इस प्रकार से हमको सभी नंबर मिलाने हैं 6 के 6 सब्जेक्ट के। जैसे ही नंबर हमारे कंप्लीट होंगे तो हम अब क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई कैसे करेंगे, ये जो ऊपर बॉक्स था उसमें आप क्लिक करेंगे तो सभी नंबरों में और सभी रोल नंबर में देखिए सभी में ऑटोमेटिकली टिक लग जाएगा, तो आपको एक एक करके टिक नहीं लगाना पड़ेगा। और इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये हमने वेरीफाई किया। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद होगा ये कि एक OTP जाएगा। देखिए किस तरीके से ये जाएगा, फाइनलाइज वेरिफिकेशन होगा, मतलब कि फाइनल आपको ही करना है जो एग्ज़ाम इंचार्ज है। OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है और वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से डाटा आप किसके पास चला जाएगा, जो प्रिंसिपल सर हैं। अब देखिए अब फिर से आप इसमें जाइएगा और इसमें देखिए एग्ज़ाम इंचार्ज वेरिफिकेशन फिर से करके देखते हैं। तो देखिए अब इसमें हमारे में कैसा शो होगा डाटा। तो अब देखिए इसमें कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा, थोड़ा सा वेट करिएगा 1 सेकंड। देखिए इस प्रकार से खुलेगा। तो इसका मतलब जो आपने वेरीफाई किया है वो डाटा आपके प्रिंसिपल सर की आईडी में चला गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।